एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में हम आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए विषय भौतिक शास्त्र का सेट बी कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैं आपको सेट ए बता चुकी हूँ, बहुत ही अच्छे से मैंने सेट ए को कवर किया। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो देखिए आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये आपका सेट बी है जिसको भी हम उसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में आपके 2 सेट पेपर और रहेंगे, सी और डी। 4 पेपर हम आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए कंप्लीट करने वाले हैं। साथ में सॉल्यूशन भी आपको हम इसका देंगे। तो ये आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ये आपके हिंदी में है और इसके नीचे आपके इंग्लिश में रहेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और धैर्य और शांतिपूर्वक आपको अच्छे से प्रश्नों को कवर करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प आपसे देखिए 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला है कि फोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है। तो फोटॉन में न्यूनतम आवेश कितना रहता है? तो इसका आंसर है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, दूसरा है तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती हैं। तो कौन सी तरंगे? तो इसका आंसर है ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। तीसरा है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो कौन सा रहेगा? तो इसका आंसर है आपका कुंडली के तल के लंबवत। चौथा है निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल का सूत्र है। तो निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल का सूत्र आपका रहेगा C = √μ0/ε0। पांचवा है प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न परिघटना से नहीं मिलता। तो इसका आंसर है प्रकाश विद्युत प्रभाव। छठा है एक कण का द्रव्यमान m तथा वेग v है, उससे संबंध d बिलागली तरंगदैर्घ्य होगी। तो इसका देखिए आपका आंसर है m/hv। ठीक है, इसका आपका द एकदम राइट रहेगा। देखिए इसके बाद में आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपके पहले का सी राइट है और दूसरे का आपका सी है एनर्जी। ठीक है, तीसरे का आपका आंसर रहेगा बी, चौथे का आपका आंसर है सी। ठीक है, चलिए इसके बाद में पांचवे का आपका आंसर है, देखिए पांचवे में आपका रहेगा डी। क्या रहेगा? डी। और छठे का आपका डी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला है कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई डेड होती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 10⁻⁻6 मीटर। दूसरा है आपका कि हाइड्रोजन परमाणु की अधिकतम आयनन ऊर्जा डेड होती है कैसी, कितनी? तो इसका आंसर आपका 13.6 मीटर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तीसरा है समपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के मध्य कलांतर डेड होता है। तो इसका आंसर आपका 2π का रहता है। और चौथा है वायु का बुलबुला जल के भीतर डेड लेंस जैसा व्यवहार करता है। तो इसका आंसर है आपका अवतल लेंस। ठीक है, लेंस आगे लिखा ही है, यदि नहीं लिखा हो तो आपको लिखना है, यदि लिखा हो तो कोई बात नहीं। पांचवा है व्यतिकरण में डेड का पुनः वितरण होता है। तो किसका? ऊर्जा यानी कि एनर्जी का। छठा है अर्धचालकों का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर डेड है। तो इसका आंसर है आपका घटता। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिक्त स्थान हो चुके हैं। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए। फिल मैंने यहाँ पे कर दी है, कंप्लीट आपको करना है। इसके बाद में सही जोड़ी मिलाइए। पहली आपकी जोड़ी है किरचॉफ का विद्युत धारा संबंधी नियम। तो इसका आंसर है आपका आवेश संरक्षण का नियम। दूसरा है लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल आपका रहेगा QVB sin थीटा। तीसरी आपकी जोड़ी है
दृश्य प्रकाश, इसका आंसर है न्यूटन। चौथा है गामा किरणें, इसकी जोड़ी है हेनरी बेकेरल। और पांचवे ट्रांसफार्मर, इसकी जोड़ी अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, ये आपकी पांचवी है। छठी है प्रेरित विद्युत वाहक बल -d5/dt। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए और कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। यहाँ पर चलिए मैं आपकी जोड़ी के नंबर डाल देती हूँ, कंप्लीट कर लीजिएगा आप। ये आपकी चौथी है, ये आपकी पहली, और ये आपकी दूसरी बनेगी, और ये आपकी तीसरी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो चौथे प्रश्न में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपसे एक वाक्य में उत्तर 5 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला है 1 के WH एवं जूल में क्या संबंध है? तो देखिए इसका आंसर है आपका 1K। ठीक है, यहाँ पर के आएगा पहले आपका KWH = 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, ये आपका दोनों में संबंध है। दूसरा है विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है आपका ओम × मीटर। तीसरा है किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की। चौथा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो इसका आंसर है आपका ऋणावेश से धनावेश की ओर। ठीक है, पांचवा समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा का मान लिखिए। तो इसका आंसर है विस्थापन धारा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो देखिए बाकी के आंसर का आप कंप्लीट कर लीजिएगा इनको। ठीक है, इसके बाद में देखिए सत्यासत्य लिखिए। पहला है हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। तो ये बात आपकी सत्य, यहाँ पे सत्य लिखना है। दूसरा हाइड्रोजन बम की कार्यविधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ये आपका सत्य, तो यहाँ पे आपको असत्य लिखना है। तीसरा है चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है। ये आपका सत्य है। चौथा है प्रति चुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। तो ये आपका सत्य है। पांचवा परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालक जैसा व्यवहार करते हैं। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सत्य सत्य कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो मैं आपके कंप्लीट यहाँ पे कर देती हूँ। कंप्लीट लिए आपको अच्छे से इनको रेट करना है। ठीक है, इसके बाद में ये भी आपका राइट है और ये भी आपका राइट रहेगा। देखिए फिर है क्वेश्चन नंबर 6। किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए। इसका विमी सूत्र तथा मात्रक भी आपको बताना है। 8वां फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए। 9वां प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। और 10वां है कोणीय वर्ण विक्षेपण की परिभाषा आपको देनी है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है अच्छे से। देखिए आपको मैं इस तरह के 4 मॉडल पेपर दूंगी। एप्लीकेशन के ऊपर हमने अपलोड कर दिया है, सॉल्यूशन भी हमने इनका अपलोड कर दिया। सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। जितना हो रहा उतना हम आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं, लेकिन आपको एप्लीकेशन के ऊपर सारी चीज़ मिलेगी A to Z। यदि आप सभी चीज़ें कवर करना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिए। जानकारी आप पूरी ले लीजिए, कहाँ पर कैसे आपको एप्लीकेशन पर जाना है और कहाँ पे आपको पूरी सारी चीज़ें मिलेगी।
तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी इसके देखिए वीडियो के बाद में। आप मोबाइल उठाइएगा और कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो 11वां प्रश्न है, डी ब्लॉगली का तरंग समीकरण ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का आपका प्रश्न है ये। 12वां प्रश्न है, बोर के सिद्धांत में कोणीय संवेग के क्वांटीकरण से संबंधित परिकल्पना का उल्लेख आपको करना है। ये आपका 13वां प्रश्न है, ठीक है। 3 नंबर का रहेगा, जिसमें विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको व्यंजक स्थापित करना है। ये आपका 14 प्रश्न है, 3 नंबर का। किरचॉफ के नियमों की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन के लिए शर्त ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बाद में है 15वां प्रश्न, 3 नंबर का है आपका ये। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, इसके मुख्य गुणों का वर्णन कीजिए। 16वां प्रश्न है, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोग की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। ये आपका 17वां प्रश्न है, 4 नंबर का, ठीक है, जिसमें न्यून प्रेरण किसे कहते हैं। 2 परिनलिकाओं के न्यून प्रकृति हेतु व्यंजक आपको ज्ञात करना है और बताना है कि यहाँ पर किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद में आपका 18वां प्रश्न है, ये भी आपका 4 नंबर का है, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। चलिए, इसके बाद में है ये आपका 18वें का अथवा। फिर हमारा 19वां प्रश्न, पी व एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर आपको बताना है। एन और पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर आपको लिखना है। ये आपका 20वां प्रश्न है, 4 नंबर का। बायो-सेवर्ट नियम द्वारा किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये हमारा सेट बी था भौतिक शास्त्र का। इसके पहले देखिए, मैं आपको सेट ए पहले से बता चुकी हूँ। ये आपका रहा है सेट ए, अच्छे से कवर किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं आराम से। देखिए, इसके बाद में ये आपका सेट सी रहेगा और ये आपका सेट डी रहेगा। केवल हम मात्र आपको ये 4 पेपर देंगे, तो आपको इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि 100% श्योर जो आपका पेपर रहेगा LMP में, वो आपका पूरा का पूरा इन्हीं 4 पेपर में से आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कंप्लीट करना अच्छे से इसको। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।